एवरीवन, मैं हूं अदिति साजवान और वेलकम टू माय किचन स्टोरीज। आपको पता है ना इसे किचन स्टोरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई ब्रिलियंट शेफ मेरी तरह किचन में आके खाना बनाता है तो खाना नहीं बनता, कहानियां जरूर बनती हैं। तो इसलिए आज एक नई कहानी के साथ मैं यहाँ हाजिर हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सभी लोग परेशान हैं और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए अभी के टाइम पे। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इतनी जो परेशान हूँ मुझे अपने आप को चेयर अप करना चाहिए एंड कुछ बनाना चाहिए। तो आज इसीलिए मैं अपनी किचन में आई हूँ और क्योंकि गर्मी है मुझे कुछ ठंडा मीठा पीना है, तो इसीलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा शरबत जो कि बहुत मज़ेदार है और जैसे मैंने आपको बताया ठंडा मीठा मज़ेदार है। तो चलिए इसे बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगी, टेस्ट तो बहुत अच्छा है ही, सबसे खास बात ये लगी कि इसका नाम बड़ा मज़ेदार है। क्या आपने गेस किया है कि क्या है वो शरबत? जी हाँ, उसका नाम है मोहब्बत का शरबत। यस, सो यू कैन कॉल इट लव शेक। तो आज हम बना रहे हैं लव शेक यानी कि मोहब्बत का शरबत, जिसमें लगती हैं 3-4 चीजें: तरबूज, रूह अफ़ज़ा, चीनी और दूध। हाँ, थोड़ी सी आइस भी लगती है। तो चलिए शुरू करें। ये मैंने लिया है तरबूज। कहते हैं कि छोटे वाले जो तरबूज होते हैं ना, थोड़ा साइज में छोटे जो होते हैं, उनमें सीड्स कम होती हैं, तो आसान रहता है उन्हें काटना और उनकी सीड्स निकालना। तो मैंने पहले इसे थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया है ये। अब मैं इसे काटूंगी। मैंने अभी डिस्कवर किया है कि तरबूज खाने में तो वैसे बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन अगर आप इसका शरबत बनाओ और इसमें एक्स्ट्रा चीनी और एक्स्ट्रा सिरप यानी कि रूह अफ़ज़ा डालो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, I'm cutting it. Cubes. ये मैंने इसके क्यूब्स काटे। ओके, अगर आपको सीड्स नहीं निकालनी है तो मत निकालिए, लेकिन अगर ये ब्लेंडर में चली गई तो हो सकता है कि आपका जो शेक है, जो शरबत है, वो थोड़ा कड़वा हो जाए। और क्योंकि ये मोहब्बत का शरबत है तो इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सीड्स निकालेंगे। अब मैंने सारी सीड्स निकाल दी हैं बहुत सारी मेहनत के बाद। और हमने एक क्यूब लिया, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। इससे भी छोटे टुकड़ों में काटेंगे और छोटे टुकड़ों में काटेंगे। मैं बहुत गंदे तरीके से काट रही हूँ, लेकिन आप सफाई से काट सकते हैं। और अब ये हम एक बाउल में ले लेंगे ऐसे। अब शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर। इसे हमने खोला, सारे तरबूज के क्यूब्स हमने इसमें डाले, ऐसे। और फिर इसमें डाला हमने चीनी हमने डाली 1, 2, 4 चम्मच। और अगर आप और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा नहीं हो, लेकिन मेरे पास रूह अफ़ज़ा है, तो अब मैं रूह अफ़ज़ा डालूंगी।
खुल गया। ओके इतना, एक बड़ा चम्मच ये हमने ऐड किया और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब हमारा ये शरबत ऑलमोस्ट बन गया है। इसमें हमें बस दो चीजें ऐड करनी है, एक तो दूध, मिल्क और आइस। यूजुअली मैंने जितनी भी वीडियोस देखी ना मोहब्बत के शरबत की, उसमें लोग कच्चा दूध डाल देते हैं शरबत में, लेकिन क्योंकि हमें कोई इंडाइजेशन नहीं चाहिए इस टाइम पर, तो इसीलिए मैंने दूध को पहले से ही उबाल दिया था और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये चिल्ड मिल्क है जिसे अब हम अपने शरबत में डालेंगे। ये डाला और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसको या तो ऐसे ही पी सकते हैं या फिर इसे थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे निकाला और इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए। एंड डू यू रिमेम्बर जो मैंने फ्लेक्स काटे थे वाटरमेलन के, ये हमने इसके ऊपर ऐसे डाले। ओके तो हमारा मोहब्बत का शरबत तैयार है। मैंने थोड़े से फ्लेक्स रख लिए हैं अपने पास और अब मैं इसे डालूंगी ग्लास में। अब मैं इसमें थोड़े और फ्लेक्स डालूंगी ताकि ये और ज्यादा रंगीन हो जाए। ये look at this, it's looking so beautiful. You know what? मैंने इससे पहले भी पिया हुआ है, ट्राई किया हुआ है, ये बहुत अमेजिंग बनता है। तो अभी ट्राई करें, देखते हैं कैसा बना है। यम्मी। तो ये है प्यार भरा मोहब्बत का शरबत। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे बनाना है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। हम सभी को प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए, अपने फैमिली को खिलाइए पिलाइए, खुश रहिए, अपनी फैमिली का साथ दीजिए एंड प्रे फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड लाइक आई एम डूइंग। टेक केयर, बाय।